व्यूअर्स ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मदम धन सुनाई देती है और कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मदम धन सुनाई देती है और कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं,